हेलो बच्चों, अब आप लोगों के लिए मैंने कहा था एनसीईआरटी के बुक के पिछले वाले अभ्यास वाले प्रश्न को ज़रूर हल करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वहाँ से ज़रूर इस बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों ने 11th में भी देखा था, पिछली बुक के जो पीछे वाले क्वेश्चन है मैक्सिमम वही पेपर प्रश्न आपके पेपर में थे, तो आप इसको अब की बार अन्यथा नहीं लें, बहुत ज़रूर पूरे प्रश्न हल करने की कोशिश करें। मैं आपको पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना और इतना आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा ऐसे दो गोले हैं, मैंने भी पहली बार देख रहा हूँ, दो गोले हैं, इन गोलों पर पहले पर 2 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश लग रहा है, इस पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश लग रहा है। ठीक बच्चों, उसने आगे बोला है ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बच्चों 30 सेंटीमीटर यहाँ लिख दें अपन। तो इनके बीच कितना बल लगेगा, हमको बल वाला मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आप लोगों को बल का सूत्र ज्ञात करने के लिए केवल एक फार्मूले की आवश्यकता होती है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। दोनों वायु में स्थित है, मतलब k = 1 हो गया। अब हमारे पास सिंपल सा फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर ऐसा बटे r²। अब Q1 मीन्स 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 मीन्स 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है ना। R मीन्स 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो बच्चों। आ गया कि नहीं आया? आया। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, -1 मीटर कैसे हुआ? देखो एक यहाँ 10 है, तो इस 10 में गुणा होगा तो एक 0 कम हो जाएगा। अब अपने फार्मूले में मान रख देंगे, तो 9 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, अपान 3 × 10⁻⁻1 का ये अपने पास सूत्र बन गया। जब ऐसा सवाल आ जाए तो आपको बहुत घबराना नहीं है, बहुत सरलता से इसको हल करना चाहिए। कैसे करेंगे बच्चों? जो पहले डिजिट हैं उनको पास लिख लें, जैसे 9 3 × 2 अपान ये जो है ये भी 2 टाइम है, तो 3 × 3 और 10 की पावर और इंटू में 10 की पावर को अलग ही रख लो, 10 की पावर 9 -7 अगेन -7 अपान 10 की पावर -2। कैसे आया ये समझ में आया होगा, क्योंकि अपन 10 की पावर -1 को 2 टाइम लिखेंगे, तो 10 की पावर -1 × 10 की पावर -1 ऐसे 2 बार लिखेंगे, तो -1 10 की पावर -2, ठीक है ना। अब बच्चों ये तो इससे क्रॉस हो गया, हमारे पास बच गया 6 10 की पावर 9 -14 + 2, तो F = 9 × 10 की पावर 11 - 14 या F = 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। दिस इज़ वेरी सिंपल आंसर। अब कोई लड़का चाहे कि सर मुझे तो जो है ना, और आगे कैसे, इसमें और आगे कुछ हल करने का है नहीं, यहाँ तक ही हल कर सकेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल के लिए दोनों सवाल एक साथ फिर है ना, ये हो गया होगा। अब अगला सवाल देखें। उसने कहा है दूसरा सवाल में कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले आवेशित कर 0.2 न्यूटन का बल लग। चलो ठीक है भाई, तो उसने कुछ ऐसा बोला है कि ये 2 गोले हैं बच्चों, एक गोला ये है, इसका मान 0.4 माइक्रोकूलम है, इस पर आवेश है ना, इस पर कितना है 0.8 माइक्रोकूलम है, और ये एक दूसरे पर कितने 0.2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ बोला था उसने, वेरी गुड। हाँ,
तो अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब इसके बीच की r अपन को फाइंड करना है, ठीक है ना। कैसे हल करेंगे, आप इधर देखें, यहाँ देखेंगे Q1 इक्वल टू 0.4 म्यू सी। अब माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। फिर Q2 0.8 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है ना। फिर बच्चों F इज इक्वल टू कितना है, 0.2 न्यूटन। क्या फाइंड करना है, तो R इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक है ना। हम A वाले का हल कर रहे हैं, है ना, 2 का फर्स्ट वन, ठीक। अब आप लोगों ने पढ़ा है सूत्र, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देन R स्क्वायर अपन यहाँ ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9। फिर यहाँ Q1 Q2 अपॉन F। सिंपल, जिसको फाइंड करना उसको इधर रख लो। देन R स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻9 इंटू वैल्यू ऑफ Q1 कितना है बच्चों, 0.4 इंटू 10⁻⁻6, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.2। देख लीजिए। अब क्या करें बच्चों, इससे इसको क्रॉस कर दें, 2 2 या 4 भी काट दें। अब अपने पास जो डिजिट बचे हैं उनको पास लिखें, 9 इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻। समझ में आया। यहाँ कौन है अपना दोस्त, R स्क्वायर है। अब क्या करोगे, 9 9 18 18 से मान लो वह कितना 14.4 आ गया। इन सब का मल्टीप्लाई किया, 10⁻9 माइनस 12, तो 4 गुणी 10 की घात माइनस कितना बचा बच्चों। या हम ऐसा करें, इसको डेसिमल रिमूव कर देते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा। तो 144 गुणित इस 10 को ऊपर ले जाएगी तो 10 की घात कितनी आ जाएगी, माइनस। ये आ गया अपने पास R स्क्वायर। देन R इक्वल टू रूट ऑफ इंटू 10⁻⁻4। तो बच्चों 12 गुणित 10 की घात माइनस 2 सेंटीमीटर, या R इक्वल टू 12, सॉरी ये मीटर था, ये सेंटीमीटर। अर्थात दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। बी में उसने बोला था कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, तो दोनों के ऊपर जो बल लग रहा है वो एक ही है, तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल कितना होगा बच्चों, वही होगा 0.2 न्यूटन। कोई अंतर नहीं, ठीक है। आप सब लोगों को ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको समझ में आए तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को ऐसे ही आप मोटिवेट करते रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको NCERT के और क्वेश्चन हल करके बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी।